आईपीएल ऑक्शन में हैदराबाद ने अपने 2 बाई के कारण सनसनी मचा दी। अगर हम बात करें इन 2 बाई के बारे में तो पहले बाई रहे पैट कमिंस, जिसको 20.5 करोड़ की महंगी बोली पर हैदराबाद ने अपने नाम किया, तो दूसरे कंगारू टीम के ही ओपनर बल्लेबाज, मैच विजेता बल्लेबाज ट्रेविस हेड रहे, जिनको 6.8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इन 2 खिलाड़ियों के अलावा वानेडू हसरंगा भी उनके लिए एक सफल पिक रहे, जिनको काफी सस्ते दामों में अपनी टीम में हैदराबाद ने शामिल कर लिया। और अपने इस रिपोर्ट में हम ये देखने वाले हैं, ये समझने वाले हैं और ये परखने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों पैट कमिंस के पीछे इतना हैदराबाद इन्वेस्ट करने गया। पैट कमिंस के आने से हैदराबाद की टीम मजबूत हुई है या फिर कमजोर, यानी कि इतना बजट पैट कमिंस के ऊपर इन्वेस्ट करना उनके लिए फायदेमंद सौदा साबित हुआ या फिर घाटा हो गया इनको। और इसके अलावा हम हैदराबाद की प्लेइंग 11 समझने का प्रयास करेंगे और क्या उनके कप्तानी में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, इस बात की भी हम समीक्षा करने वाले। तो सबसे पहले आइए हैदराबाद के स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। ये टीम ब्रेकअप है, अभी तक जो खिलाड़ी उन्होंने शामिल किए हैं उसके अनुसार 1-2 खिलाड़ी और ऐड होंगे, वो बड़े खिलाड़ी नहीं होने वाले, ये तो तय है। छोटे मोटे भारतीय खिलाड़ी होंगे क्योंकि इनके पास बजट में पैसे नहीं है। तो अगर हम इनके बल्लेबाजों की सूची देखें तो वहां पे अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, हेनरिक क्लासेन, उपेंद्र सिंह यादव मौजूद है। हरफन भौला खिलाड़ियों की सूची में मार्को यानसन, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, सनवीर सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस। और गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, अनमोल प्रीत सिंह, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, फैजल हक फारूकी, वानेडू हसरंगा, जयदेव नाटकट। तो यहां पर हर एक डिपार्टमेंट में मजबूती है। अगर इनकी बल्लेबाजी सूची देख लें तो वहां मार्करम, त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज मौजूद है। फिर हरफन मौला खिलाड़ियों में ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, शहबाज अहमद, ग्लेन फिलिप्स, सुंदर, मार्को यानसन जैसे हरफन मौला खिलाड़ी मौजूद हैं। और गेंदबाजों के क्या ही कहने, वहां पर हमेशा से स्ट्रेंथ रहता है और इस बार भी स्ट्रेंथ मौजूद है। तो अब बात करने वाले हैं हम पैट कमिंस और ट्रेविस हेड के बारे में। यह समझने वाले हैं कि इन 2 खिलाड़ियों को अपनी स्क्वाड में खासकर हैदराबाद ने क्यों लिया और पैट कमिंस के पीछे वो क्यों भागे। अगर यह समझना है तो सबसे पहले हमें प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा, जो कि आईपीएल 2024 में शुरुआती मुकाबलों में खेलने वाला हैदराबाद के लिए। तो इस प्लेइंग 11 में अगर आप ओपनर बल्लेबाज देखेंगे तो वो हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। या अभिषेक शर्मा नहीं चले तो मयंक अग्रवाल को मौका मिल सकता है। तो जो सबसे बड़ी कमी थी यहां पर हैदराबाद टीम की इस आईपीएल 2024 से पहले यह थी कि उनके पास कोई परिपक्व स्पेशलिस्ट ओपनर बल्लेबाज मौजूद नहीं था। अभिषेक शर्मा के पास अनुभव नहीं था और मयंक अग्रवाल का फॉर्म उनके साइड नहीं, जिस कारण पिछले साल उन्होंने खामियाजा भुगता। तो इस साल उसकी तैयारी में वो जुट चुके थे और तैयार थे, तैनात थे, चुस्त थे और ऑक्शन टेबल पर एक्टिव भी दिखे। जब ट्रेविस हेड का नाम आया तो उनके पीछे पड़ गए कि भैया ये चाहिए इसलिए कि हमारे पास कोई भी बेहतरीन और विध्वंसक ओपनर बल्लेबाज नहीं मौजूद है। जब से इन्होंने बेस्टो को छोड़ा है तब से ये कमी अभी तक भर नहीं पाई है। तो ट्रेविस हेड को लेकर इस कमी को भरने का प्रयास किए हैं और भरती हुई भी नजर आई है, क्योंकि इनके पास अब बैकअप भी मौजूद हो गया। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले तो मयंक नहीं चले तो अभिषेक शर्मा, और ट्रेविस हेड तो बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलेंगे। आपको भी पता है कितने ही जुझारू खिलाड़ी हैं, कितना बड़ा टेम्परामेंट है और सबसे खास बात की विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्मेंस देना जानते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में जो शतक ठोका था फाइनल में, सेमीफाइनल में शतक ठोका था और WTC का फाइनल, वो कोई नहीं भूल सकता। तो ये ट्रेविस हेड का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, उनको इतनी बड़ी बोली देकर गया है, इतना बड़ा पैसा उनकी झोली में डाल कर गया। तो ये तो हमने देखा कि ट्रेविस हेड को इन्होंने क्यों बाई किया और इनके पीछे क्यों गए। अब एक बार प्लेइंग 11 पर हम गौर फरमा लेते हैं। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, नंबर 3 पे त्रिपाठी, 4 पे मार्करम, 5 पे क्लासेन, 6 पे अब्दुल समद, 7 पे सुंदर, 8 पे हसरंगा, 9 पे कमिंस, 10 पे भुवनेश्वर कुमार, 11 पे टी नटराजन। इनके पास 3 स्पेशलिस्ट यहां पर आ जाते हैं। कौन? गेंदबाज। और फिर उसके बाद जो इंपैक्ट प्लेयर रूल है, अब्दुल समद को रिप्लेस करके एक और पेसर को ये इंपैक्ट प्लेयर की रूल के तहत अपने टीम में ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर हम इनके टीम पर नजर डालें तो टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस 3 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज, हसरंगा, वाशिंगटन सुंदर 2 स्पिनर। फिर उसके बाद जो पार्ट टाइमर हैं वहां पर ट्रेविस हेड और एडन मार्करम के रूप
में पार्ट टाइमर। तो एकदम चुस्त तंदुरुस्त इनकी प्लेइंग 11 का निर्माण हो गया है। वहीं अब बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दूसरे खिलाड़ी रहे पैट कमिंस 20.5 करोड़ में बिके हैं, वो क्यों इतने महंगे बिके हैं और हैदराबाद को वो क्यों चाहिए थे। तो जो लड़ाई थी पैट कमिंस जो लड़ाई थी पैट कमिंस के लिए, वो हैदराबाद वर्सेस आरसीबी के बीच थी। आरसीबी को भी एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था जो कि कुछ बल्लेबाजी कर सके और सबसे खास बात की जिसके अंदर कप्तानी स्किल हो। तो हैदराबाद को भी एक कप्तान चाहिए था, आरसीबी को भी डुप्लेसिस का उत्तराधिकारी चाहिए था और वो पैट कमिंस के रूप में इन दोनों टीमों को दिख रहा था। और सबसे खास बात कि सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी पैट कमिंस छाप छोड़ सकते हैं, डेप्थ प्रदान कर सकते हैं, लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। और सबसे खास बात कि अगर टीम आपकी मझधार में फंसी हुई है, कहीं विकेट जल्दी गिर गए तो पैट कमिंस रोक कर भी खेल सकते हैं। तो हर एक काबिलियत पैट कमिंस के अंदर है। स्किलफुल गेंदबाज हैं ही हैं, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर ही सकते हैं, शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करके विकेट ले सकते हैं, प्लस बल्लेबाजी का स्किल। और सबसे खास बात और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर जो कप्तानी का स्किल है, उसके पीछे इनके ऊपर इतना बड़ा अमाउंट हैदराबाद ने लगाया और आरसीबी भी इन्हीं स्किल के कारण इनके पीछे पड़ी थी। हालांकि अंत में विजेता कौन साबित हुआ? हैदराबाद टीम साबित हुई, क्योंकि मार्करम का पिछले साल का जो कप्तानी में प्रदर्शन आया था वो काफी ही साधारण था, जिस कारण कप्तानी अब बदलने वाली है, ये तय है। क्योंकि पैट कमिंस का अगर कैप्टेंसी स्किल देखेंगे तो वो काफी बेहतरीन रहा है। WTC का फाइनल जिताया, ODI वर्ल्ड कप 2023 जिताया, फिर एसेज टेस्ट को ड्रॉ पर रोका। तो ये जो कैप्टेंसी स्किल है ये दिखाता है कि इनके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत काबिलियत है, जिस वजह से इतना ज्यादा इनके ऊपर अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। और हैदराबाद हर कीमत पे इनको अपनी टीम में चाहता था, सिर्फ और सिर्फ कि एक कप्तान मिल जाएगा, एक गेंदबाज मिल जाएगा, एक बल्लेबाज मिल जाएगा। और इनके आने से जो ये टीम हो गई है वो काफी लीडल टीम हो गई है, काफी खतरनाक भयावह टीम हो गई और ऑन द पेपर सबसे मजबूत दिखने वाली ही एक बार फिर से ये टीम बन चुकी है। और नेतृत्व भी बदलने वाला है, पैट कमिंस कप्तान बनाए जाने वाले हैं। तो हमने ये देखा, ये समझा कि पैट कमिंस के ऊपर इतनी बोली क्यों लगी है। अगर हम ओवरसीज खिलाड़ी की बात करें जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, वो ट्रेविस हेड होंगे। ट्रेविस हेड है TRAVIS, फिर हेनरिक क्लासन, एडन मार्करम, पैट कमिंस। तो ये 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं जो कि खेलते हुए दिखेंगे। और ये हैदराबाद का प्लेइंग 11 है। यहां पे फिलिप्स के जगह अब्दुल समद होंगे, फिलिप्स का जगह नहीं बनता हुआ दिख रहा है और ये पूरा ब्रेकअप है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेविस हेड के पीछे क्यों पड़े हैं। फिर उसके बाद पैट कमिंस के आने से क्या मजबूती प्रदान हुई है और हसरंगा इतना जो इनको सस्ता बाई मिला है उसके आने से इनका स्पिन जो पिछली बार कमजोरी थी वो मजबूत हुआ है। इसके अलावा मयंक मार्कंडे भी बैकअप के तौर पे मौजूद हैं। तो ये जो हैदराबाद की टीम है ये बहुत ही अच्छी, ऑन द पेपर काफी मजबूत, काफी भयावह, काफी डरावनी टीम दिख रही है। और IPL 2024 में ये बड़ा कुछ करने वाले हैं और इनका कप्तान बदलना तय है। मार्करम की जगह पैट कमिंस नए कप्तान हैदराबाद के बन सकते हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, बताइएगा अपना राय कि पैट कमिंस के पीछे हैदराबाद इतना क्यों भागी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।